नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, हमने आपसे कई दिन पहले ये एक बात साझा करी थी कि भाई अगर ये हवा जो पूर्वी हवा है ये अच्छे तरीके से चलती है तो लगभग लगभग बहुत अच्छी बारिश हो सकती है। लेकिन बीच बीच में जो रुकावट आती है उसकी वजह से मौसम में वो दबाव नहीं बन पा रहा है जो बनना चाहिए था। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो लगभग लगभग पूरे हरियाणा में कहीं कहीं पर अच्छी बारिश हुई है, कहीं पर हल्की बारिश हुई है, कहीं पर मध्यम बारिश हुई है। और आगे के अगर मौसम की बात करें, अगले 24 घंटे के मौसम की बात करें, आज और कल का जो मौसम है तो वो लगभग हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। ज़्यादा संभावना है मध्यम दर्जे की, हल्की तो कहीं कहीं पर हो सकती है। एक विशेष बात यह है कि आज का और कल का जो मौसम है वो एनसीआर दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहतक, भिवानी का कुछ एरिया, जींद, हिसार, सिरसा और आपका राजस्थान, इस बेल्ट में ज़्यादा बारिश की संभावना बनी हुई है। यहाँ पे कुछ औरों से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। जो मेवात है या दक्षिणी हरियाणा है वहाँ पे आज कुछ राहत हो सकती है, यानी कि आज ज़्यादा बारिश की बजाय हल्की फुल्की बारिश से काम चल सकता है। ये संभावना है अगले 24 घंटे की। आज अगर हम राजस्थान की बात करें तो मध्य राजस्थान में आज कुछ कम बारिश की संभावना है। बाकी जो दूसरी स्टेटों से उसकी सीमाएं लगती हैं राजस्थान की, वहाँ पे विशेष तौर से गुजरात की तरफ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। किसान साथियों, दक्षिणी भारत के तमिलनाडु के आसपास में, या मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र से थोड़ा सा नीचे उस तरफ एक और चक्रवात का दबाव बना हुआ है, हवा का दबाव है। ये दबाव केवल दक्षिणी भारत में ही प्रभावित करेगा और कुछ इसका प्रभाव मध्य भारत तक, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ तक इसका प्रभाव पड़ सकता है। उत्तरी भारत में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है। फिलहाल जो मौसम है वो मौसम ये कह रहा है कि वे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का कुछ हिस्सा और उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, इसमें अच्छी बारिश होने की संभावना बन रही है लगातार। जो मानसून की हवाएं हैं वो लगभग लगभग आपके पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए और मैदानी क्षेत्रों की तरफ बढ़ रही हैं, यानी मैदानी भारत की तरफ अभी भी हवाओं का दबाव जारी है। और अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत के कई राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना इस समय भी बनी हुई है, वहाँ पे दबाव बढ़ा हुआ है। तो ये थी किसान साथियों मौसम की जानकारी। अगले 24 घंटे में पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का कुछ हिस्सा, कुछ उत्तर प्रदेश का हिस्सा, एनसीआर दिल्ली, इसमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि भाई किसान साथियों, अभी भी मिंड कुछाड़ बारिश जारी है, लगातार कंटिन्यू बारिश नहीं हो रही है। जिस प्रकार से बारिश होती है कि भाई एक बहुत बड़े एरिए में 10-10, 5-5 जिलों में एक बार में बारिश चलती है और वो लगातार बारिश होती जाती है, वो इस बार सीजन नहीं बन रहा है, अभी भी नहीं बनाया वो। मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जो मेरा अनुभव है, जो मुझे अब तक का अनुभव है, उसके आधार पर मैं ये बात कहता हूँ कि ये जो अब बारिश हो रही है शायद ये इस सीज़न की आखिरी बारिश होगी, शायद, क्योंकि 3 और 4 के बाद में बारिश की संभावना नहीं रहेगी। ये मेरा अनुमान है कि वे 3 और 4 सितंबर के बाद में पश्चिमी हवा लगभग 90 से 95% चलने की संभावना है। केवल 5% हम कह सकते हैं कि वे शायद ना चले, लेकिन 90 से 95% पश्चिमी हवा चलने की संभावना है। तो जिस भाई के भाग में है या जहाँ जहाँ बारिश भगवान चाहता है वहाँ वहाँ बारिश अगले 2 दिनों में कर देगा। अगर कहीं नहीं होती है 2 दिनों में तो भाई मेरे ख्याल से तो फिर बारिश की संभावना आप उम्मीद भी ना करो कि बारिश होगी। ऐसा मन नहीं लगता कि फिर आगे बारिश के दिन बचेंगे। मानसून लगभग ढीली पड़ चुकी है। ये थोड़ा सा बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात था उसने जो थोड़ा दबाव डाला है उसकी वजह से ये पूर्वी हवा चली है, ये मौसम परिवर्तन हुआ है, नहीं तो हम फिर भी खुश्क होते। पिछले 24 घंटे में हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों में, एनसीआर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है।
कहीं कहीं पर वो भी मिंड उछाल हुई है, वो भी मिंड उछाल बारिश हुई है। ये आपको बता रहा हूँ। आज हमारे रोहतक में भी सुबह हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है और जींद में भी इसका थोड़ा सा प्रभाव देखने को पड़ा है। जींद का जो जुलाना है आपका, फिर आगे नारनूंद का एरिया है, लगभग एक बेल्ट बनती है इसकी, एक सीरीज में चलता है, एक सीध में चलता है, एक रेखा की तरह चलती है। जिस प्रकार से हवा चलती है उसी प्रकार से बारिश भी चलती है, लेकिन ये बारिश बीच बीच में कहीं रुक जाती है। हो सकता है कि बीच में रुक जाए, आंशी ना और हिसार में जाके बरस जाए, ऐसा हो सकता है किसान साथियों। मैं ये आपको पहले बता रहा हूँ कि जो बारिश हो रही है, अब कुछ भाई कह रहे कि हमारे एरिया में तो नहीं हुई, दूसरा भाई कह रहे हमारे एरिया में अच्छी बारिश हुई है। मिंड कुछाड़ बारिश हो रही है भाई, इस बार मिंड कुछाड़ बारिश है। और बारिश की अगर हम बात करें ऑल ओवर पूरे भारत की, तो भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। उम्मीद नहीं थी इतनी बारिश हो जाएगी, इतनी बारिश हो चुकी है पूरे भारत में। बारिश 20 जून से मानसून सक्रिय हुआ था पूरे भारत में, 20 जून से, और आपका लगभग 30 अगस्त के आसपास का समय आ गया है। आप ये मानो आज 28 तो होगी, 29 और 30 अगस्त तक अगर मानसून कहीं ना कहीं सक्रिय रहता है तो भाई कम नहीं है। आम तौर पर कोई भी सीजन होता है, 40 दिन की गर्मी ज़्यादा होती है, 40 दिन की ठंड ज़्यादा होती है, 40 दिन बारिश के ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये दिन 40 से आगे निकल चुके हैं। 20 जून से 20 जुलाई और 30 जुलाई तक 40 दिन होते हैं, तो आप एक महीना और जोड़ लो, 70 दिन हो गए भाई, 70 दिन हो गए हैं मानसून को इतनी बारिश करते हुए। ये बात ठीक है कि भाई आपके एरिया में बारिश नहीं हुई है, लेकिन ऐसे ऐसे एरिए हैं जहाँ पर 15-20 दिन हो गए बारिश रुकी ही नहीं थी, लगातार जारी थी। तो किसान साथियों, ये जो मौसम का हाल है ये लगातार आपके साथ जारी रहेगा। जिस प्रकार का जो मौसम मुझे अपडेट मिलेगी वो मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि 1 सितंबर के आसपास से सब्जियों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानकारी साझा करना शुरू कर दें। किसान साथियों, आलू और हरी प्याज की सब्जी की बिजाई का समय भी चला हुआ है। अभी मौसम जैसे ही साफ हो जाएगा, मेरे किसान भाई जिनकी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि वो बिजाई कर सकते हैं इस समय, तो भाई कर सकते हैं। 25 अगस्त के बाद में हरी प्याज और आलू की बिजाई आप कर सकते हैं। दूसरी जो मटर वगैरह की बिजाई है वो आप 20 सितंबर के बाद में करें। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी मौसम की। और जो किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं मैं उनको लगातार देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। जिस भाई का जिस प्रकार का भी कमेंट होता है मैं उसका जवाब देता हूँ। एक भाई ने कहा है कि इमिडा का स्प्रे कैसा रहेगा। इमिडा कीटनाशक है भाई साहब, इमिडा कीटनाशक है, और ये आमतौर पर धान में बाली आने की अवस्था में मारा जाता है। भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस भाई ने कीटनाशक दवाई का प्रयोग करना है धान में, वो बाली निकलने से पहले कर ले। बाली निकलने के बाद में दाना दागिल होता है, दाना पर असर पड़े है। हर प्रकार की जानकारी आपको देने के लिए तैयार हूँ किसान साथियों। लेकिन एक समस्या और भी आ रही है भाई, चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं। मेरे बहुत से किसान भाई हैं जो देखे हैं, मुझे पता है 8000 लोग डेली वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब कितने हैं? आधे। तो भाई आप सब्सक्राइब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मन ना करे तो फिर अनसब्सक्राइब हो जियो। ये किसने कही है कि आप लोग सब्सक्राइबर ही हो? जिस भाई ने मेरी वीडियो अच्छी लगे हैं, मेरे विचार अच्छे लगते हैं, ये मंच अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये मंच हमारे लिए कहीं कामयाब हो सकता है, हमें इससे कहीं मदद मिल सकती है, या हम इससे जुड़कर कुछ लाभ उठा सकते हैं, तो मेरे किसान भाइयों आपसे फिर से प्रार्थना है कि भाई एक तो लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा कमेंट अच्छे आते हैं, बिल्कुल ठीक है। जिस भाई की समस्या होगी वो ही कमेंट करेगा भाई, बिल्कुल अच्छी बात है, आपके कमेंट ठीक आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइक का ध्यान दे दो, और जिस भाई ने सब्सक्राइब करना भाई बेशक कर लो, क्योंकि मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, मैं एक दिन खातिर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लगातार आपसे जुड़ा रहूँगा किसान साथियों, लगातार आपसे जुड़ने की और आपको अच्छी अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। पीएम किसान योजना के बारे में किसी भाई का कोई भी कमेंट होगा उसका जवाब मैं दूंगा। और मैं लगातार वो सुबह जो वीडियो डाली थी, कल वीडियो किस विषय पर डालनी है एक बार इस बारे में मेरा मार्गदर्शन कर दें कि भाई मैं किस विषय में वीडियो बनाऊं कल की। अगर भाई आप मेरा मार्गदर्शन करोगे तो उसी विषय वीडियो बनेगी, अगर आप नहीं करोगे तो मैं अपनी इच्छा से कोई भी वीडियो बना दूँगा। तो किसान साथियों, ये थी अब तक की जानकारी। किसी भाई ने बात अच्छी लगे तो लाइक कर दियो, ना अच्छी लगे तो छोड़ दियो, ठीक है किसान साथियों। तो भाई कल सुबह फिर मिलाएंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।